प्रिय धनु राशि के जातक, अभी वर्तमान में विगत 1.5-2 महीने के अंतराल में अगर आपने अपने जीवन में कुछ विशेष ऐसी परिस्थितियां देखी, समस्याएं देखी कि जहां आपको नहीं लग रहा था कि समस्याएं आपके सामने खड़ी होंगी, परंतु वह अचानक से आपके सामने आ गई और आप एक ऐसी स्थिति के अंदर फंस गए कि आपको ये नहीं पता लगा या आप डिसीजन नहीं ले पाए कि अब करें तो करें क्या। और वो समस्या अब तक आपके सामने आपके साथ साथ चल रही है और उससे निकलने का निजात आप प्राप्त करना चाहते हो। तो ये ग्रह गोचर या ये आज की वीडियो लगभग इन्हीं चीजों पर आधारित है। कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है कि मंगल महाराज राहु के साथ में आपके जीवन में जो ये समस्याएं पैदा कर रहे थे, इसको अगर मैं बोलूं अंगारक युति, ये अंगारक युति धनु राशि आपके लिए आपके चतुर्थ स्थान पर बन रही थी। तो चतुर्थ स्थान पर मुख्यतः ये 2-3 जगह आपको बड़ा परेशान कर रहे थे। पहले तो कोई चीज आपको मिलने वाली थी या आपका कोई प्रॉपर्टी का कार्य मिलने वाला था या कोई अचल संपत्ति आप बनाना चाह रहे थे। किसी भी परेशानी के कारण या धन के कारण, व्यवस्था ना बनने के कारण, डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना होने के कारण, या कोई आपको बीच में ऐसा फॉल्ट लगा कि जिस कारण से आपके साथ में कुछ गलत हो सकता था, तो उसके कारण से आपको वो चीज की प्राप्ति नहीं हो पाई। दूसरी तरफ आपको जॉब को लेकर कंफ्यूजन बन गया कि जॉब छोड़ दूं। एक बार को तो मन में आया कि जॉब छोड़ दूं, और कई लोगों की तो जॉब छूट भी गई। और वर्क प्लेस पर लगातार कसमकस, तनातनी, ओवरलोड, ओवर प्रेशर, ये बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, जिसके कारण से भी यहाँ पर मन में बड़ा तनाव उत्पन्न हुआ। और इसी के अलावा दाम्पत्य जीवन पर या आपको मिलने वाले लाभ पर कहीं ना कहीं जो अगर कमी आई है, तो इसका मुख्यतः कारण ये अंगारक युति बनी थी। अभी अंगारक युति 1 जून को समाप्त होने वाली है और 1 जून के बाद से लेकर के 12 जुलाई तक मंगल क्या विशेष आपके लिए करवा रहे हैं, क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह हैं और मंगल की अवस्था आपके लिए पूर्णतः शुभ है। तो यही जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आज हम चर्चा करेंगे मंगल राशि परिवर्तन पर। मंगल और राहु का तांडव हुआ समाप्त, राहु के मुख से निकले मंगल देव, इन चीजों के ऊपर। तो सबसे पहले तो मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक कामना करते हैं कि हे हमारे इष्ट देव, जिस पर भी आप इष्ट ध्यान रखते हैं, जिनके ऊपर की आराधना करते हैं, या आपके मन में जो भी आपके इष्ट हैं, उनका स्मरण करते हुए उनसे ये प्रार्थना कीजिएगा वीडियो देखते हुए कि आपका भविष्य मंगलमय हो, आपके सभी कार्य सिद्ध हो, वर्तमान में आपकी समस्या और चिंताएं दूर हो जाएं। और ये स्मरण करते आप वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जरूर आपके महादेव आपकी जो है सहायता करेंगे, आप कर कृपा बरसाएंगे और आपके विघ्नों को शांत करेंगे। तो देखिए धनु राशि के जातक, मंगल हमारे जीवन में मजबूती, ताकत, पराक्रम, परिश्रम, मेहनत, जज्बा, किसी काम को लेकर आक्रामकता, कितना आप उसको अंदर से चाहते हो, आपके अंदर की चाह, इनको प्रदर्शित करते हैं। ये मंगल ना केवल इन्हीं चीजों को, अभी तो इसी के अलावा आपके विद्या भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके द्वादश भाव के खर्च के भी मालिक हैं। तो ये मंगल जो अब चेंज हो रहे हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले तो इनका आपके स्वभाव पर कुछ विशेष परिवर्तन होगा। जैसे कि मंगल देखिए पंचम में आ रहे हैं, तो ये आपकी विद्या को, स्किल्स को, नॉलेज को, इनको बढ़ाएंगे। इनका इस समय आप इस्तेमाल भी कर रहे हो और इनको बढ़ा भी रहे हो, परंतु इसी के साथ साथ कुछ विशेष कार्यों में लाभ भी मिलेगा कुछ विशेष लोगों को भी। जैसे जो विद्यार्थी हैं, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो कोई भी एग्जाम मत छोड़िएगा इस गोचर के दौरान। दूसरा, लीडरशिप आपकी मजबूत होने वाली है, लोगों के बीच में संगठन आपका मजबूत होने वाला है और आपको कोई पद या कोई उपलब्धि इस गोचर के दौरान प्राप्त हो सकती है। अब जरूरी नहीं कि सब लोगों को पद की प्राप्ति हो जाए। कई लोग ऐसी जॉब में हैं जहां पर पद नहीं चलता, जहां जॉब चलती है, सैलरी चलती है। राजनीतिक विभाग के अंदर, राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर पद को मुख्य रूप से देखा जाता है। तो राजनीतिक गतिविधियों में भी लाभ ये गोचर दे सकता है, क्योंकि मंगल अब पंचम में आ चुका है, राहु से मुक्त हो चुका है। राहु का कोई प्रभाव मंगल पर नहीं है, परंतु फिर भी
राहु की दृष्टि आपके वर्क प्लेस पर रहेगी, तो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि सब कुछ शांत हो जाएगा, परंतु इस चीज को थोड़ा समझिएगा। मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए जो काम आप सुगम नहीं कर पा रहे थे, जो काम आपके बहुत हार्ड हो रहे थे, उन कामों को आप तकनीक के माध्यम से, अपनी स्किल्स के माध्यम से थोड़ा आसान कर लोगे। और हो सकता है कि आप अपने व्यापार पे, अपने करियर पर उसकी एक जो है एक छाप छोड़ दो, जिससे लोग भी आपकी प्रशंसा करते हुए ना थके। मंगल का ये परिवर्तन आपके मन में साहस, जज्बा, जो काम को करने का एक डर, एक भय पहले बन गया था राहु मंगल की युति के कारण से, अपनी ताकत पर, अपनी सामर्थ्य पर विश्वास जो कहीं ना कहीं कमी हो गई थी, कम हो गया था, क्योंकि एक दो कार्य थे महत्वपूर्ण, उसके लिए आपने प्रयास किया, वो नहीं बने, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति एक दो बार, तीन बार ट्राई करेगा, उसके बाद उसका जो मोटिवेशन पावर है वो कम हो जाती है। तो ये आपका साहस, आपका गया हुआ, आपके ऊपर आत्मबल पे विश्वास, ये आपकी वापसी आ रहा है। इसका मतलब वापसी क्यों आएगा? कोई विशेष कार्य, आपके एक दो कार्य सिद्ध हो सकते हैं। प्रदर्शन, आप अपने व्यक्तित्व के अंदर अपनी कुछ ऐसी एबिलिटी, आपकी कुछ ऐसी छुपी हुई ताकतें हैं, कुछ ऐसी पावर है जिनका इस्तेमाल करने से पहले आप संकोच करते थे, अब नहीं करोगे, तो लोग आपको देखेंगे कि भाई ये व्यक्ति तो ये कार्य को बड़ी ही शिद्दत के साथ में कर रहा है, और इसी का ऐसा प्रभाव होगा कि ये आपके वर्क प्लेस पर चार चांद लगा देगा। तो ये तो एक बात हुई, ये आपके व्यक्तित्व पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव है। परंतु अगर मैं वास्तविक कहूं तो यहां इस समय आपके पूर्व जन्म के कर्मों के फल अब आपको मिल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात का। पंचम भाव पूर्व जन्म देखा जाता है इस भाव से, और आपके पंचम भाव पर मंगल आकर के विराजमान हो गए हैं। पूरा 1.5 साल बाद मंगल यहां पर आए हैं। तो यहां बैठ करके सबसे पहले कुछ विशिष्ट लाभ में सुन लीजिएगा। मंगल का यहां पर प्रभाव माना जाता है आपकी राशि के लिए कि ये धन वृद्धि होते हैं, धन वृद्धि दायक होते हैं, यानी कि पैसे में बढ़ोतरी मंगल के इस गोचर से होती है। परंतु यहां किस प्रभाव से, तो दो तरीके से जानिएगा, आपकी नॉलेज और दूसरा आपके पूर्व जन्म के कर्म। जैसा कर्म आपने किया उसके अनुसार आपको ये लाभ इस समय मिलेगा। किसी को पूर्व जन्म में धन का दान किया है तो धन मिलेगा, किसी को पूर्व जन्म में विद्या का दान किया तो विद्या मिलेगी, परंतु विद्या स्किल का इस्तेमाल से आप जरूर धन और अपने वैभव को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आपको विद्या तो दे ही रहे हैं, उसी के साथ साथ पद की भी प्राप्त हो रही है। और अगर बात करें तो बौद्धिक चातुर्यता, पहले भावनाओं में किसी की सहायता करी और जैसा आपको लगा वैसे कर दिया, कुछ भी चतुराई आपके मन में नहीं थी, और चतुराई ना होने के कारण से दूसरे लोग जो आपके जीवन में आए तो उनके पास कहीं ना कहीं चतुराई थी, छल कपट जानते थे, तो उन्होंने आपसे फायदा किसी ना किसी रूप में उठाया, जरूर उठाया होगा, आप कमेंट कर सकते हैं। मंगल सीधा सिंपल कि मुझे मेहनत करनी है, ताकत करनी है, राहु के साथ में था, तो आपकी जो मेहनत थी वो दूसरे के काम आई, कहीं ना कहीं दूसरा व्यक्ति आपकी मेहनत से लाभ उठा करके ले गया। अब ये जो सीधापना है ये थोड़ा कम हो रहा है, चतुराई थोड़ी मन में आ रही है, और यही आप जो ये चीज सोचोगे कि जो काम आप दूसरे के लिए कर रहे हो या अपनी शक्ति दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इससे आप खुद का भी तो भला कर सकते हो। इतना ही काम, इतना ही सब कुछ अपने लिए भी तो कर सकते हो, यानी खुद का कुछ नया शुरू करना, खुद का कोई कार्य बनाना, ये आपके मन में आ सकता है। और ये इस समय आपके लिए बहुत बेस्ट है करने का, कि मंगल देख भी रहा है लाभ को, यानी कुछ प्राप्ति भी हो रही है, कोई कार्य शुरू भी हो रहा है, कोई कार्य बन भी रहा है, ऐसा देखा जा सकता है। मंगल यश, कीर्ति, मान, सम्मान जरूर आपको प्रदान करवाएंगे। स्वभाव के अंदर एक आपको जैसे हंसी मजाक का स्वभाव था, और लोगों के साथ में हंस लिए, बोल लिए, लोगों ने भी ऐसा समझ लिया कि भाई ये तो फ्री है, इसके साथ में ऐसे व्यवहार रखो, ये व्यवहार कुशलता भी आपको प्रदान करेगा। गंभीर थोड़ा सा आपको बनाएगा आपके काम के प्रति, जब काम होगा ना तो उस समय आप हंसी मजाक, टाइम पास करना, लोगों से बातचीतें करना नहीं करोगे, इससे जो है अपना कोसों दूरी आप बनाओगे। खर्चीला स्वभाव थोड़ा सा बन सकता है, मंगल की दृष्टि द्वादश स्थान पर है, तो खुले हाथ से खर्च करोगे जब भी खर्च करोगे, और इनकम भी आएगी, यानी कि पैसा आना और खर्च होना दोनों समान रूप से इस गोचर में देखा जाएगा। परंतु वही मंगल कुछ विशेष लाभ भी आपको दे रहे हैं, जैसे कि अगर आपकी विवाह शादी हुई है, संतान को लेकर कोई चिंता है, संतान नहीं हो रही, तो पहले तो संतान लाभ हो रहा है, तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हो, बहुत अच्छा समय है। इस समय अवधि में जो संतान कंसीव होगी या प्राप्त होगी,
वो अतुल तेज संपन्न होगी। मंगल का उसके अंदर जबरदस्त प्रभाव होगा, जबरदस्त अंश होगा, तो ये बहुत अच्छा है। साथ ही उत्तम विद्या का लाभ हो रहा है, पढ़ाई के क्षेत्र में लाभ हो रहा है, एडमिशन लेना चाहते हो ले सकते हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। मंगल की थोड़ी दृष्टियों पर हम बात करेंगे। अब मंगल ने तो पंचम में लाभ दे दिया, परंतु मंगल की दृष्टि भी तो लाभ देगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाती है आपके अष्टम भाव पर, तो यहां पर कुछ गुप्त विद्याएं आप सीख रहे हो सकता है आप ज्योतिष के क्षेत्र में नॉलेज प्राप्त करना चाहते हो, ज्योतिष का कोई कोर्स कर रहे हो, वास्तु का कोई कोर्स कर रहे हो, हस्तरेखा का आजकल बहुत चल रहा है यूट्यूब पर, तो कहीं ना कहीं आप ओकल्ट से जुड़ रहे हो। और देखिए मंगल का अगर प्रभाव है अष्टम पर, तो ये साधना के क्षेत्र में जाने का एक बहुत अच्छा अवसर है। और साधना के क्षेत्र में अगर आप कहीं ना कहीं उन्नति प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि ये मानव जीवन एक ही बार मिलता है मित्रों, बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी, पता नहीं कौन से पशु पक्षी की योनि में आप चले जाएं अपने कर्मों को भोगते हुए। तो इस समय को, इस मानव जीवन को यूटिलाइज कर लीजिए। साधना और सिद्धि से व्यक्ति आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, अपने दुख और दरिद्रताओं को से मुक्त हो जाता है। तो आप श्री विद्या उपासना करें, श्री विद्या साधना में पारंगत हो, और श्री उपासक को इस कली काल में, इस भूमि पर कभी भी कोई चिंता नहीं सता सकती। तो इसके लिए कैसे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, वो जानकारी आप हमसे व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, उसकी प्रक्रिया भी हम आपको बता देंगे। साथ ही गुप्त विद्याओं का ज्ञाता, ससुराल पक्ष से सम्मान, ससुराल पक्ष से लाभ, और अचानक कहीं से लाभ हो जाए, कोई आपने किसी मार्केट में पैसा लगा रखा है, स्टॉक इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से लाभ होने की संभावना बन जाती है। परंतु थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपका ध्यान अनैतिक कार्यों की तरफ जा सकता है। इन्वेस्ट भी वहां कीजिए जहां आपको रिस्क फैक्टर कम हो, क्योंकि अभी राहु भी आपके करियर भाव को देख रहे हैं, राहु भी अभी आपके अष्टम को देख रहे हैं, मंगल की और राहु की दोनों की दृष्टि अष्टम पर रहेगी, तो इसलिए इन्वेस्ट थोड़ा सोच समझ करके करना है, ज्यादा लालच नहीं दिखाना है। ज्यादा लालच जब भी दिखाएंगे तभी दिक्कत होगी। ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा, कोई लाइफ में कोई पुराना प्रेम, कोई पुराना व्यक्ति जो गया हुआ था वो लौट करके वापस आए या ना आए, परंतु उसकी कोई बात मन में जरूर आ सकती है, उससे बात करने का विचार आप बना सकते हैं, और कहीं हद तक हो सकता है कि उससे कनेक्ट करने की कोशिश भी करें। यहाँ दुर्घटना से होने वाले कुछ संकटों से बचाव करेंगे मंगल महाराज। अष्टम भाव से दुर्घटनाएं भी देखी जाती हैं, विपत्तियां भी देखी जाती हैं, विपत्तियों को हरण करेंगे। मंगल की दृष्टि आपके संकटों को आने से पहले आपको सचेत करेगी। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत गजब कर देंगे मंगल महाराज। गुप्त समस्याओं में आपको लाभ मिलेगा, जीवन में ऐसी परिस्थितियां जिनके बारे में चर्चा नहीं की है कहीं पर भी, उनमें लाभ मिलेगा। विषम परिस्थितियों से भी मंगल देव आपको बाहर निकाल रहे हैं, तो ये सब मंगल का लाभ आपको मिल रहा है। मंगल की दृष्टि द्वादश स्थान पर भी जाती है, तो ये क्या कराती है, ये व्यक्ति को खर्च तो कराती है, परंतु उसका खर्च उसकी विद्या को बढ़ा रहा है, उसकी स्किल्स को बढ़ा रहा है, नॉलेज को बढ़ा रहा है। तो इन चीजों के लिए आप धन खर्च करते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, या फिर आप अपने काम कारोबार को बढ़ाने के लिए विदेश में जाकर के अपना नेटवर्क स्थापित कर रहे हो, तो भी आपके लिए इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा हो सकता है। और वहीं पर मंगल की द्वादश पर दृष्टि, मंगल भवन अमंगल है, तो मंगल द्वादश भाव क्या होता है, हॉस्पिटल का होता है, अमंगल को भी दूर करेगा, संकटों को भी दूर करेगा, फिजूल के खर्चे से बचाव करेगा। परंतु देखो धन खर्च तो होना ही है, अगर आप उसको वैसे नहीं करते फिर वो हॉस्पिटल में जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने गुण के लिए, आप अपने अच्छे के लिए, अपनी सेहत के लिए धन खर्च करो, कुछ धन आप अपनी पर्सनैलिटी पर भी करो, क्योंकि धनु राशि वाले आप अपनी पर्सनैलिटी पर कम ध्यान देते हो, आपको ज्यादा लोक व्यवहार से ज्यादा मतलब नहीं होता, आप ज्ञान अर्जित करते हो, दूसरों की सहायता करते हो, परंतु थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हो, अगर आप सही हो, तो आप लोगों का भी कल्याण कर दोगे, अच्छा मार्गदर्शन दे दोगे। तो द्वादश स्थान पर मंगल की जो दृष्टि है, स्त्री सुख भी प्रदान करती है, निर्धनता को दूर करती है, पैसे की जो तनाव, तंगी, जो जो भयंकर तंगी से परेशान है उन लोगों की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि सबके सभी धनुराशि के बिल्कुल बेरोजगार हैं, बिल्कुल बेकार हैं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी है, उन लोगों की कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। और शत्रुओं से बचाव यहाँ मंगल महाराज आपका करेंगे। जो शत्रु कहीं ना कहीं आपके ऊपर खिलवाड़ तो करने के लिए तैयार रहेंगे, परंतु यह किससे बचाव हो जाएगा। एकादश स्थान पर भी मंगल की दृष्टि है, ये क्या लाभ कराती है, तो मित्र ये तो भाव ही लाभ का है, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा लाभ होता है। धन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रस्ते से वृद्धि आ जाए, कोई पैसा आपको किसी और रास्ते से मिल जाए, मान सम्मान आपका बढ़ेगा पहले से। और मान सम्मान का मतलब यह है कि तभी बढ़ता है व्यक्ति का मान सम्मान जब वो वर्क प्लेस पर अच्छा परफॉर्म करे, उसकी प्रशंसा हो,
और काम को बेटर तरीके से करके दे, नए तरीके से करके दे, तो अधिकारी वर्ग में आपका जो कीर्ति है वो भी फैल रही है। तो परोपकार करने की भावना रहेगी। जो लोग एनजीओ संस्था से जुड़ कर काम करते हैं उन लोगों को भी लाभ होगा। साथ ही प्रभावशाली लोगों से आपके संबंध बनना है। तो ये मंगल का तो गोचर हर प्रकार से आपके लिए लाभकारी हुआ। बचाव इसमें मुख्यतः क्या रखना है, मंगल के आग्नि तात्विक आने से, मेष राशि पर आने से उग्र स्वभाव आपका रहेगा। थोड़े कभी कभी समय समय पर क्रोधी भी हो जाओगे, जल्दी ठंडे हो जाओगे, परंतु क्रोध में जो आवेश में फैसला लोगे वो गलत लोगे, इसलिए क्रोध में कभी फैसला नहीं लेना है। दूसरा, षड्यंत्र वाली चीजों से बचाव करके रखना है। तुरंत लालच वाली चीजों से बचाव रखना है, क्योंकि राहु ये भी अष्टम को देख रहा है, आपके करियर को देख रहा है और साथ ही आपके खर्च को भी देख रहा है। तो जहां लालच आया, जहां षड्यंत्र आया, जहां एकदम से ऊपर उठने का मन में विचार आया और उनके चक्कर में घुस गए, तो वहां से दिक्कत होने की संभावनाएं रहती है। और गलत, आपको गलती से भी, जो पहले आपने गलती करी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जो पहले में गलती हुई, मंगल राहु के साथ में था, कुछ गलतियां हुई हैं अपने आप से, उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है। कई बार आपके मन में आएगा, अरे उस समय बात कुछ और थी, अब कुछ बात हो रहा है, दोबारा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर नहीं। गलती इस गोचर में आपको बता रहा हूं कि अभी मंगल राहु की दोनों के अष्टम पर दृष्टि है, द्वादश पर राहु की दृष्टि है, नहीं दोहरानी है, इससे बचाव रखना है। फिर भी इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप मंगलवार को मंगल के बीज मंत्र का जाप करिएगा जरूर। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। तो विद्यार्थियों को भी, नवदंपत्ति को भी, करियर के क्षेत्र पर भी आपको विशेष लाभ होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री